अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कोड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप तमाम कॉल्स को किसी भी नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा कोड है जिसके थ्रू आप कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। और ये जो है मैं जो कोड बताने जा रहा हूँ, ये एक अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग भी इसको कहते हैं। और ये किन सिचुएशन पर यूज किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास दो मोबाइल है और आपका एक मोबाइल आपके घर पर है और दूसरा आप ऑफिस ले जाते हैं और आप ये चाहते हैं कि घर पर जो भी कॉल आए वो आपको ऑफिस वाले मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाए, तो इसके लिए आप कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं। या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई तंग कर रहा है और आप ये चाहते हैं कि कोई भी कॉल उस नंबर पर आए तो वो आपको फॉरवर्ड हो जाए, तो इसके लिए भी आप कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा कोड है जिसके थ्रू हम कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको डबल स्टेरिक 21 और स्टेरिक के बाद वो नंबर टाइप करना है और हैश कर प्रेस सेंड का बटन दबाना है, तो आप ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आप मोबाइल में किस तरह टाइप करेंगे कि डबल स्टेरिक लिखे 21 स्टेरिक और वो नंबर लिख दे जिस नंबर पर आपको फॉरवर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर के मोबाइल से ये ऑफिस के नंबर को लिखकर हैश प्रेस कर और जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो ये मेरे ऑफिस वाले नंबर पर इस मोबाइल पर जो भी कॉल आएगी वो मेरे ऑफिस वाले नंबर पर यानी कि इस नंबर पर चली जाएगी। यानी कि जिस नंबर पर आपने कॉल फॉरवर्डिंग करनी है वो नंबर आपने टाइप करना है, तो इस तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगी। और अगर आपने स्टेटस चेक करना है कॉल फॉरवर्डिंग का, तो आप स्टेरिक हैश 21 और हैश मिलाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट करना है तो डबल हैश 21 और हैश मिलाकर जैसे ही आप सेंड का बटन को क्लिक करेंगे तो ये सर्विस डीएक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई तंग कर रहा है तो आप उसके मोबाइल पर उस फैमिली मेंबर के मोबाइल पर डबल स्टेरिक 21 स्टेरिक और उसका अपना नंबर दे देना और उसके बाद हैश जैसे ही प्रेस कर सेंड करेंगे तो इस नंबर पर जो कॉल आएगी वो आपके नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगी। इस तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग हम करते हैं। ये अनकंडीशनल फॉर्मेटिंग है और कंडीशनल फॉरवर्डिंग भी आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट लेक्चर पर हम ये सीखेंगे कि अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग किस तरह की जा सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।